हेलो नमस्कार, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो इसी के साथ हम अपनी आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। हम जूनियर अकाउंटेंट में व्यवसाय प्रबंध के जो टॉपिक होते हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो व्यवसाय प्रबंध में जो टॉपिक हो रहे हैं उनके बारे में हम रेगुलर अपनी क्लासों के अंदर पढ़ रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है जो मैनेजमेंट जो होता है किसी भी व्यवसाय में। मैनेजमेंट जो होता है उसके 5 फंक्शन यानी कि 5 कार्य होते हैं। तो नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण, प्रबंध के मुख्यतः 5 कार्य होते हैं। कुंटज ओडोनेल के द्वारा प्रबंध के मुख्यतः 5 कार्यों के बारे में बताया गया है। तो वो जो है नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण। तो हम अपनी आज की कक्षा में प्रबंध का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है, जो प्रथम कार्य जो होता है नियोजन होता है, और इसी के बारे में आज की कक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है नियोजन। नियोजन क्या है? नियोजन जो है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे ही नियोजन कहा जाता है। यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए कोई भी योजना बनाते हैं तो उस जो योजना बनाई जाती है उसे ही नियोजन कहा जाता है। तो नियोजन में सभी प्रकार के संसाधनों को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि मान लो हम जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो हम इसके सिलेबस को किस प्रकार से कवर करेंगे, इसके लिए हम एक रूपरेखा तैयार करते हैं, हम एक योजना बनाते हैं, उसे ही नियोजन कहा जाता है। और किसी भी कार्य को करने के लिए नियोजन आवश्यक होता है। अगर हम मान लो किसी कार्य को बिना नियोजन के या बिना योजना के किसी कार्य को शुरू कर लेते हैं तो वह कार्य मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है, अर्थात हम उससे उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार हम व्यवहारिक जीवन में नियोजन की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार संस्था में भी नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो नियोजन जो है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो उसके कार्य होते हैं, जो उसके उद्देश्य होते हैं, जो उसकी कार्य विधियां, पद्धतियां इत्यादि का इस प्रकार से समायोजन किया जाता है कि उस संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इसके बाद है नियोजन की विशेषता। नियोजन की क्या विशेषता है? नियोजन की विशेषता क्या क्या है और किस किस अर्थशास्त्री ने नियोजन के बारे में क्या कहा है? तो कुंटज एंड ओडोनेल जो है, किसने? कुंटज एंड ओडोनेल ने कहा है कि क्या करना है, कैसे कब कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा करना है का निर्धारण ही नियोजन है। तो कुंटज एंड ओडोनेल के अनुसार कुंटज एवं ओडोनेल कुंटज एंड ओडोनेल जो है इन्हें प्रबंध शास्त्र का युगल कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी परिभाषाएं इसने दी है इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर दी है। कुंटज अलग व्यक्ति है, ओडोनेल अलग व्यक्ति है। इसे प्रबंध का युगल भी कहा जाता है। प्रबंध का एक युगल जो होता है, एक जोड़ा जो होता है, वह इसे कहा जाता है। तो कुंटज ओडोनेल ने कहा है कि नियोजन जो है वह क्या करना है, क्या करना है, कब करना है, क्या करना है, कब करना है, कब करना है, क्यों करना है, क्यों करना है, किसके द्वारा करना है, क्यों करना है, किसके किसके द्वारा करना है, द्वारा करना है, करना है, क्यों करना है, कब करना है, क्या करना है, किसके द्वारा करना है इत्यादि का निर्धारण ही नियोजन है। इत्यादि का निर्धारण ही नियोजन कहलाता है। नियोजन कहलाता है। इत्यादि का निर्धारण ही नियोजन कहलाता है। प्रबंध के जो अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने प्रबंध के कार्यों के बारे में बताया है, कुंटज एंड ओडोनेल ने ही प्रबंध के कार्य के बारे में बताया है और इसने ही कहा है कि नियोजन जो है वह किस कार्य को किस तरीके से किया जाएगा इसका निर्धारण करने के लिए जो बनाई जाती है उसे ही नियोजन कहा जाता है। और कुंटज एंड ओडोनेल ने कहा है कि नियोजन जो है वह बौद्धिक एवं
मानसिक क्षमता पर आधारित होता है। नियोजन जो है वह बौद्धिक एवं मानसिक क्षमता पर आधारित होते हैं, यानी कि नियोजन का निर्माण व्यक्ति अपने दिमाग से सोचकर ही किसी प्रकार की योजना बनाता है। अगर व्यक्ति का मस्तिष्क स्वस्थ है और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा है तो उसके द्वारा जो योजनाएं बनाई जाएगी वह भी अच्छी योजनाएं होगी और उससे संस्था के द्वारा अपने उद्देश्य को प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सकेगा। तो ये होगी नियोजन की परिभाषा। इसके बाद है नियोजन की विशेषताएं। नियोजन की विशेषताएं। नियोजन की विशेषताएं। नियोजन जो है वह एक आधारभूत एवं प्राथमिक कार्य है। मैंने पहले ही कहा था किसी भी संस्था में कोई भी कार्य जो स्टार्ट किया जाता है उस कार्य को शुरू करने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे ही नियोजन कहा जाता है। तो नियोजन जो है वो आधारभूत एवं प्राथमिक कार्य है। आधारभूत या प्राथमिक कार्य है। आधारभूत या प्राथमिक कार्य है। नियोजन जो है वह आधारभूत या प्राथमिक कार्य होता है। सेकंड है नियोजन जो है वह सभी स्तरों पर किया जाता है। प्रत्येक संस्था में 3 स्तर होते हैं, एक होता है उच्च स्तर, एक होता है मध्य स्तर और एक होता है निम्न स्तर। तो नियोजन जो है वह सभी स्तरों पर किया जाता है, चाहे वो उच्च स्तर पर हो। उच्च स्तर वाले अपने हिसाब से करेंगे, मध्य स्तर वाले अपने हिसाब से करेंगे और निम्न स्तर वाले अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन नियोजन का कार्य जो है वह सभी स्तरों पर किया जाएगा। तो सभी स्तरों पर किया जाता है। सभी स्तरों पर किया जाता है। नियोजन का कार्य जो है वह सभी स्तरों पर किया जाता है। थर्ड है नियोजन। नियोजन जो होता है उसका स्वयं का कोई उद्देश्य नहीं होता है। नियोजन जो है वह उद्देश्यपूर्ण होता है, इसका स्वयं का कोई उद्देश्य ही नहीं होता है, बल्कि यह तो किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। तो नियोजन क्या होता है? नियोजन जो है वह उद्देश्य पूर्ण होता है। उद्देश्य पूर्ण होता है क्योंकि जो नियोजन है उसका खुद का तो कोई उद्देश्य ही नहीं है। योजना का खुद का क्या उद्देश्य होता है, बल्कि योजना जो है वह हम उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाते हैं। तो नियोजन जो है उसका खुद का कोई उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि किसी उद्देश्य को, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियोजन का निर्माण किया जाता है। इसके बाद है नियोजन जो है वह एक प्रबंध का कार्य नहीं है, बल्कि यह प्रबंध की एक प्रक्रिया भी है, क्योंकि नियोजन जो है इससे प्रबंध के कार्य के साथ साथ यह एक प्रक्रिया के रूप में काम करती है, क्योंकि नियोजन जो है वह पूरे व्यवसाय में निरंतर रूप से लगातार चलता रहता है। तो यह कार्य के साथ एक प्रक्रिया भी है। कार्य के साथ प्रक्रिया भी है। कार्य के साथ प्रक्रिया भी है। नियोजन एक कार्य ही नहीं है अपितु एक प्रक्रिया भी है। इसके बाद है नियोजन जो है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि अगर मान लो कोई योजना बना ली है, हमने मान लो कोई योजना बना ली, तो हम उस योजना में चेंज भी तो करना ही पड़ता है। कभी कोई फैशन चेंज होता है या फिर कोई और तरीका चेंज हो गया। हमने मान लो जूनियर अकाउंटेंट के लिए कोई योजना बना ली, अब उसमें एग्जाम डेट चेंज होगी, तो ऐसे तो है नहीं भी वो एग्जाम डेट हमने निर्धारित कर रखी है, हम उस एग्जाम डेट तक ही पढ़ेंगे। हम उसके बाद आगे जो एग्जाम होगा उसके लिए भी तो पढ़ेंगे, तो हम उस योजना में परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें प्रबंधक के द्वारा सुविधा अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो ये क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नियोजन एक आधारभूत या प्राथमिक कार्य होता है। नियोजन सभी स्तरों पर किया जाता है। नियोजन उद्देश्यपूर्ण होता है। नियोजन कार्य के साथ साथ एक प्रक्रिया भी है और नियोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद है नियोजन जो है नियोजन 6 नंबर। नियोजन जो है वह मानसिक एवं बौद्धिक प्रक्रिया है। मानसिक व बौद्धिक कार्य है। नियोजन मानसिक एवं बौद्धिक कार्य है। कुंटज एंड ओडोनेल ने कहा है कि नियोजन जो है वह मानसिक एवं बौद्धिक कार्य है।
यानी कि योजना का निर्माण जो है वह व्यक्ति अपने मस्तिष्क से करता है, अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर योजना का निर्माण किया जाता है। तो यह मानसिक एवं बौद्धिक प्रक्रिया है। इसके बाद है नियोजन जो होती है वह भविष्यमुखी प्रक्रिया है। व्यक्ति भविष्य में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियोजन का निर्माण करता है। नियोजन के द्वारा हम कोई पिछले कार्य में तो सुधार कर नहीं सकते, कोई पीछे मान लो हमने पास्ट में कोई कार्य किया है तो उसमें नियोजन का कोई लेना देना नहीं है। नियोजन जो होता है वह भविष्यमुखी होता है, इसे भविष्य में ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। तो नेक्स्ट है भविष्यमुखी प्रक्रिया। भविष्यमुखी प्रक्रिया, नियोजन भविष्यमुखी प्रक्रिया होता है, इसे भविष्य को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। इसके बाद है नियोजन जो है वह लोचशील होता है। लोचशील का अभिप्राय है कि उसमें समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता है। मान लो हमने नियोजन में जो योजना है वह इस तरीके से बना ली कि उसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा। अगर उसमें मान लो चेंज नहीं होगा तो जो उत्पाद है जिसके लिए हमने जो योजना बनाई है, मान लो उसके कीमत में मान लो कमी आ गई या कीमत में वृद्धि आ गई या उसके उत्पादन में कमी या वृद्धि आ गई, तो इसके लिए जो नियोजन जो बनाया जाता है वह लोचशील होना चाहिए ताकि प्रबंधक के द्वारा समय आने पर उसमें परिवर्तन भी किया जा सके। तो नेक्स्ट है नियोजन जो होता है वह लोचशील प्रक्रिया है, इसे लोचशील रखा जाता है ताकि समय समय पर इसमें परिवर्तन किया जा सके। नियोजन जो है वह एक लोचशील प्रक्रिया है। इसके बाद है नियोजन में निर्णय को भी सम्मिलित किया जाता है, यानी कि अगर मान लो हम कोई निर्णय लेते हैं उस निर्णय को प्राप्त करने के लिए भी नियोजन किया जाता है। तो नियोजन में निर्णय को सम्मिलित किया जाता है, निर्णय को सम्मिलित किया जाता है। निर्णय को सम्मिलित करने से अभिप्राय है, निर्णय को सम्मिलित करने से अभिप्राय है यानी कि हम जो नियोजन का निर्माण कर रहे हैं, हम मान लो कोई योजना बना रहे हैं तो उस योजना में यह भी तो निर्धारित किया जाता है कि अगर हम इस योजना को फॉलो करेंगे तो हमें किस प्रकार का निर्णय प्राप्त होगा। तो नियोजन जो है वह निर्णय को भी सम्मिलित करती है। इसके बाद है नियोजन के आवश्यक तत्व, ये होगी नियोजन की विशेषताएं। इसके बाद है नियोजन के आवश्यक तत्व। नियोजन के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं? नियोजन के आवश्यक तत्व, आवश्यक तत्व से अभिप्राय है कि एक नियोजन का निर्माण करने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले है नियोजन का उद्देश्य जो है वह स्पष्ट है, सुनिश्चित होना चाहिए। नियोजन का जो उद्देश्य है वह स्पष्ट है, सुनिश्चित होना चाहिए। उद्देश्य से अभिप्राय है कि जो प्रबंधक के द्वारा जो योजनाएं बनाई जा रही है तो उसमें कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। यानी कि अगर मान लो प्रबंधक कोई योजना बना रहा है लेकिन उसके पास कोई उद्देश्य ही नहीं है कि संस्था किस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है, किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम योजनाएं बना रहे हैं, तो वह जो योजना बनाई जाएगी वह किसी भी प्रकार से संस्था के हित में नहीं होगी। तो संस्था का जो उद्देश्य है सबसे पहले उस उद्देश्य का स्पष्ट होना चाहिए और उस उद्देश्य का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो उद्देश्य जो है, उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। इसके बाद है उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। इसके बाद है नियोजन प्रक्रिया जो है वह समझने योग्य होनी चाहिए। यानी कि प्रबंधक के द्वारा योजना इस प्रकार से बना दी कि जो कर्मचारी हैं, जो अधीनस्थ हैं, उन्हें उस योजना का समझ में नहीं आ रहा कि इस योजना का पालन हम किस तरीके से करें, इस योजना को उत्पादन में किस तरीके से लागू करें, तो वो समझ में नहीं आ रही। तो जो नियोजन प्रक्रिया है वह व्यर्थ हो जाती है। तो नियोजन जो है वह समझने योग्य होना चाहिए। यानी कि कोई नॉर्मल व्यक्ति भी अगर नियोजन को ध्यान से देखे तो उसे उसके बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो नियोजन जो है वह समझने योग्य होना चाहिए, समझने योग्य होना चाहिए। इसके बाद है समझने योग्य होना चाहिए। इसके बाद है नियोजन जो है वह लोचशील होना चाहिए। यानी कि समय समय पर उसमें परिवर्तन किया जा सके। नियोजन जो है वह लोचशील होना चाहिए ताकि समय समय पर उसमें परिवर्तन किया जा सके। इसके बाद है नियोजन जो है वह
मितव्ययी होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए। मितव्ययी से अभिप्राय है कि मान लो कोई नियोजन बना रहे हैं, संस्था के द्वारा किसी भी प्रकार से नियोजन का निर्माण किया जा रहा है, अगर संस्था के द्वारा नियोजन पर ही काफी सारा पैसा लगा दिया जाएगा तो संस्था उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त करेगी। तो जो नियोजन है वह मितव्ययी होना चाहिए, यानी कि बचत को ध्यान में रखकर ही नियोजन का निर्माण करना चाहिए कि कम से कम बजट में नियोजन का निर्माण किया जा सके। इसके बाद नियोजन जो है वह विश्वसनीय होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, विश्वसनीय, यानी कि जिन व्यक्तियों के द्वारा नियोजन का निर्माण किया जा रहा है, जिन व्यक्तियों के द्वारा नियोजन का निर्माण किया जा रहा है, वह व्यक्ति अगर विश्वास के योग्य नहीं है तो जो नियोजन जो है वह विश्वास के योग्य कैसे होगा। तो अगर नियोजन का निर्माण विश्वसनीय व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा, अधीनस्थ जो होते हैं वह और कर्मचारी, अधिकारी सभी उन व्यक्तियों पर विश्वास करते हैं, अगर उनके द्वारा नियोजन का निर्माण किया जाएगा तो इससे जो उद्देश्य जो है वह स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाएंगे। तो नियोजन जो है वह विश्वसनीय होना चाहिए। और इसके बाद है नियोजन समयबद्ध होना चाहिए, यानी कि एक टाइम लिमिट के लिए नियोजन होना चाहिए, समय को ध्यान में रखकर योजना बनाई जानी चाहिए। यानी प्रबंधक ने कोई नियोजन का निर्माण किया है, किसी भी प्रकार के नियोजन का निर्माण किया गया है, उसमें उसने ऐसे कह दिया कि कर्मचारी जो है वह सुबह से लेकर मान लो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कार्य करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं होगा। तो इसमें समयबद्ध होना चाहिए, समय को ध्यान में रखकर ही नियोजन का निर्माण करना चाहिए। यानी कि नियोजन में प्रबंधक ऐसे कह दे कि 1000 यूनिट का मान लो एक दिन में 1000 यूनिट का निर्माण होगा, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा 600 यूनिट का निर्माण हो रहा है तो उस तरीके से ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी संस्था के द्वारा कितना उत्पादन किया जाएगा। तो नियोजन जो है वह समयबद्ध होना चाहिए। 6 नंबर है समयबद्ध होना। नियोजन जो है वह उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, समझने योग्य होना चाहिए, लोकशील होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, समयबद्ध होना चाहिए। और नियोजन का निर्माण जो है वह भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए कि यानी क्योंकि हम योजना जो होती है वह भविष्य के लिए बनाते हैं, पर फ्यूचर के लिए योजना का निर्माण किया जाता है, ना तो पास्ट के लिए किया जाता है और ना ही प्रेजेंट के लिए किया जाता है। वर्तमान और भूतकाल के लिए योजना का निर्माण न करके भविष्य के लिए योजना का निर्माण किया जाता है। तो नियोजन जो है वह भविष्य को ध्यान में रखकर ही बनाना चाहिए, यानी कि भविष्यमुखी होना चाहिए। नियोजन जो है वह भविष्यमुखी होना चाहिए, यानी कि भविष्य को ध्यान में रखकर ही नियोजन का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके बाद नियोजन व्यवहारिक होना चाहिए, यानी कि नियोजन इस प्रकार से होना चाहिए कि उसका व्यवहार में प्रयोग किया जा सके। तो नेक्स्ट नियोजन जो है वह व्यवहारिक होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, व्यवहारिक होना। नियोजन इस प्रकार से होना चाहिए कि उसका व्यवहार में कर्मचारियों, अधीनस्थों और अधिकारियों के द्वारा व्यवहार में उसका प्रयोग किया जा सके। तो नियोजन जो है वह व्यवहारिक होना चाहिए। इसके बाद है नियोजन का निर्माण जो है वह अधिकारियों और अधीनस्थों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। यानी कि अगर मान लो संस्था के द्वारा कोई भी प्रकार का नियोजन किया जा रहा है, मान लो कोई जिस व्यक्ति को नियोजन के लिए कहा गया है, नियोजन का निर्माण करने के लिए कहा गया है, वह अपने हिसाब से योजना बना देगा, लेकिन उसे उस संस्था में कार्य को थोड़ी करना है। उस संस्था में तो कार्य अधीनस्थों को करना है और अधिकारियों को करना है, तो उनसे परामर्श लेकर ही नियोजन का निर्माण करना चाहिए। अधीनस्थों और अधिकारियों से परामर्श लेकर नियोजन का निर्माण करना चाहिए। अधीनस्थों एवं अधिकारियों से परामर्श लेना, अधिकारियों से परामर्श लेना, परामर्श लेना। अधीनस्थों या अधिकारियों से परामर्श लेकर ही नियोजन का निर्माण करना चाहिए। तो नियोजन के आवश्यक तत्व है, उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए, नियोजन समझने योग्य होना चाहिए, लोकशील होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए,
समयवृद्ध होना चाहिए, भविष्यमुखी होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए और परामर्श के आधार पर ही नियोजन का निर्माण करना चाहिए। तो हो गया हमने आज की कक्षा में नियोजन के अर्थ, परिभाषा, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसके जो आवश्यक तत्व हैं कि नियोजन का निर्माण करने के लिए किन किन तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। तो हम अपने आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। हम अपनी अगली कक्षा में नियोजन के सिद्धांत, नियोजन प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।